तो बच्चों आज हम चालू करेंगे, मैं सॉल्व करने वाला हूँ नीट के क्वेश्चंस। नीट 2021 का जो पेपर है उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखो बच्चों क्या लिखा है। इंडक्टर और इंडक्टेंस है। अच्छा, एक यहाँ पर क्या है, एक इंडक्टेंस है, ठीक है। यहाँ क्या कैपेसिटर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ 40 का, 10 का, यहाँ पर 40 का, ठीक है। अच्छा, 10√2 एम्पियर ये क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है करंट का, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड करना है। तो इम्पीडेंस की वैल्यू हम पहले कैसे फाइंड करेंगे, लिख लो यहाँ पर Z इक्वल्स टू, इम्पीडेंस यही होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। अच्छा, XL क्या होगा, XL क्या होगा, XL निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस। अच्छा, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप दी है ये कौन सी वैल्यूज दी है हमारे पास, RMS। तो इसको कन्वर्ट करते हैं एम्पलीट्यूड में, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे एम्पलीट्यूड में, क्या होगा 40√2 जो RMS वैल्यू, और I की वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड I का 10√2। सिमिलर XC निकालेंगे, XC में वोल्टेज ड्रॉप कितना है 10। अच्छा, RMS दिया और 10 वोल्ट, लेकिन हमको क्या है एम्पलीट्यूड है 10√2 डिवाइड बाय 10√2 करंट है, और R की वैल्यू, R वोल्टेज ड्रॉप कितना हो 40, RMS है, एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करो 40√2 डिवाइड बाय 10√2। ये गया, ये गया, ये कट 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 गया। तो XL कितना हो गया 4, XC कितना हो गया 1, और R कितना हो गया 4। इसमें वैल्यू डालो तो क्या होगा, अंडर रूट XL माइनस XC, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, और R का स्क्वायर, R क्या 4, 16 हो गया, 16 प्लस 9 25। Z की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम। तो आंसर क्या हो गया 4। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्प्रिंग पर दिया हुआ है, ठीक है। ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हुई परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर लाइट रहेगी वो सीधे पास हो जाएगी इस सरफेस से, इस सरफेस से सीधे पार हो जाएगी। तो ये सरफेस से सीधे पार हो गई, यहां स्ट्राइक करी, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर लो, नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर लिया। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल 60 होगा, और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, सॉरी ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये इसको मैंने लिख दिया 30 डिग्री। अच्छा, अब लगा लो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ वाला आते हैं हमारे पास, म्यू साइन आई इक्वल्स टू, बाहर क्या एयर है तो 1 लूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाहर निकल रहा है साइन ई का मतलब क्या है, इमरजेंस एंगल। तो म्यू कितना दिया हमारे पास, √3 दिया हुआ है, और साइन आई इंसिडेंस कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। इसको लिख दिया साइन ई, तो साइन ई की वैल्यू √3/2, साइन ई, अच्छा साइन √3/2 कब होता है 60 डिग्री में, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। दिस इज आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन विच डायरेक्शन इट मूव। कौन सा डायरेक्शन मूव करेगा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अच्छा ये जो ड्रॉ हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर, इस जगह में, क्योंकि ये डेंस है एरिया, और उसके बाद क्या हो रही है, लाइंस दूर होती जा रही है, डाइवर्स होती जा रही है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होती जा रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड है ज्यादा है, इधर कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसको रिपेल करेगा, और ये वाला क्या करेगा, रिपेल होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैग्नीट्यूड किधर है, सबसे ज्यादा इधर है, और इधर कम होती जा रही है, तो इसको यहाँ पर पुश करना चालू करेगा, तो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ऑप्शन देखो इसमें पहला क्या बोल रहा है कि टुवर्ड्स द राइट, हमको पता चल गया राइट जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन कट हो गए, ये वाला कट हो गया और ये वाला कट हो गया। अब बताना कि पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। अच्छा, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है इधर, कहां से कहां जाने में, लेफ्ट से राइट जाने में, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। अच्छा, ये क्या बोल रहा है वाले क्वेश्चन में, एक कैपेसिटेंस है हमारे पास, ठीक है, हमने उसको एसी के सोर्सेज से कनेक्ट कर दिया, एसी के सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वोल्टेज कितना है
वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। हमको पता है Q इक्वल टू CV होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, Q की वैल्यू डालो पहले, V की वैल्यू डालो, इसमें वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। अब डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, dq बाई dt। dq बाई dt क्या बताता है हमको, करंट बताता है। डिफरेंशिएट करेंगे, c कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, क्या डिफरेंशिएशन होगा, c v नॉट ओमेगा cos ओमेगा t, ये होगा। और dq बाई dt को क्या बोलते हैं, i, इसको i बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, c v नॉट ओमेगा cos ओमेगा t। आंसर इज 2। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास वायर है, थिक वायर, केबल है। अब बोल रहा है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा, इसको हमको ग्राफ प्लॉट करना है। हमको पता है एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, सबसे पहले मैं अंदर फाइंड कर लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैंने ड्रॉ किया सर्किल स्मॉल आर का। ठीक है, इसके अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेता हूँ। तो बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल हो जाएगा, और म्यू नॉट आई। आई क्या है, करंट कहां से पास होने वाला, जो नया लूप मैंने बनाया है। ठीक है, रेडियस आर का। अच्छा, क्लोज इंटीग्रल डीएल मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर किसका, इस सर्किल का। तो पेरीमीटर सर्किल का क्या हो गया, 2 पाई आर, जो हमने नया सर्किल बनाया है, म्यू नॉट। अच्छा, करंट किससे पास हो रहा है, अच्छा देखो यहां पर क्या लिखा है कि जो ये आई है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इसके क्रॉस सेक्शन में। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, इसका क्या रेडियस है इस केबल का, कैपिटल आर। तो क्रॉस सेक्शन में पाई आर स्क्वायर है, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, आई, इसको अपन आई डैश बोल लेते हैं, आई डैश, इसको बोल आई डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। या करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया कितना है, आई बाय पाई आर स्क्वायर। करंट पर यूनिट एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, आई बाय पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने एरिया के लिए कितना करंट हो, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करंट आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, आई डैश की वैल्यू आ जाएगी। पाई और पाई कड़ी है, आई डैश की वैल्यू डालो यहां पर, आई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, यहां से एक आर कट गया, यहां से एक आर कट गया। तो ये जो बी का रिलेशन आया है कैसा आया है, डायरेक्टली पोर्शन किसके आ रहा है, ये स्मॉल आर के, आप देख रहे होंगे। तो पहला हमारे पास ग्राफ क्या आ गया, लीनियर। तो ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो लीनियर आ रहा है। अब बाहर की बात करें, तो अंदर तक, अब बाहर की बात करें तो बाहर के लिए भी एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, एक नया लूप ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, तो फिर से यूज करो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब इसमें से पूरा का पूरा करंट जाएगा, क्योंकि पूरे के अंदर केवल क्या है, पूरी की पूरी किसके अंदर आ गई, इस सर्किल के अंदर आ गई, तो पूरा पूरा करंट फ्लो होगा। तो करंट से कोई छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है, बी बाहर आएगा। और क्या है रेडियस का, 2 पाई आर। ठीक है, तो म्यू नॉट आई, तो बी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1 बाय आर के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ रहा है, तो ये होगा आंसर। तो आंसर ये हो गया 4। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक हमारे पास है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस मैंने रख लिया। बिल्कुल, फोकल लेंथ दी है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और कॉनकेव की हमारे पास कितनी बेटा, -5 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी, ओके। तो सेम लाइन डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हमारे पास, डी दिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहां से हम पैरेलल लाइट रेज आ रही है, स्ट्राइक करी। अब ये बोल रहा है कि डी की क्या वैल्यू होना चाहिए, जो कॉनकेव लेंस से निकलने वाली जो लाइट रेज होगी वो भी पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं पहले वाले के लिए। इसके लिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f। u कहां से इन्फिनिटी से आ रहा था, 0 हो गया, 1 by v कहां पर 1 by 20, तो v कहां हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर में बनना चाहिए। ठीक, आ रही है समझ में, कहां पर बनना चाहिए, 20 सेंटीमीटर में बनना चाहिए। चलो इसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये +20 सेंटीमीटर है, तो मतलब यहां कहीं बन रहा है
कहीं यहाँ पर बन रहा होगा, इस कॉन्वेक्स लेंस से पीछे बन रहा होगा, ठीक है। इसके लिए यूज करते हैं फॉर्मूला, तो क्या होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ऐसा होगा। फोकल लेंथ हमें पता है, मान लीजिए 20 इधर आ रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं इमेज बन रही है इसकी यहाँ पर, तो 20 सेंटीमीटर को बोल दिया मैंने। तो ये लेंथ कितनी होगी, 20 माइनस डी होगी। v इन्फिनिटी कोई पैरेलल हो जा रही है, तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0। u कितना है 20 माइनस डी, f कितना है -1/5। अब सॉल्व करो, तो 20 माइनस डी इक्वल्स टू 5 आया, d इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, आंसर ऑप्शन इज 2। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा। अभी बोल रहा है स्ट्राइक हो रही है किसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। इसका मतलब ये होता है वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है कि मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में एटम से एक भी एनर्जी हमारी खर्च नहीं होगी, 1 रुपए की एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो मतलब जो फोटोन के पास जो एनर्जी है जो स्ट्राइक करेगा सरफेस में, वो पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, इक्वल्स टू h न्यू, ठीक है। पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv²। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाउंड्री वेवलेंथ हमारे पास दी हुई है, लैम्डा d इक्वल्स टू h बाय मोमेंटम होता है, h बाय मोमेंटम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इसकी वेवलेंथ दी हमारे पास, तो h न्यू की वैल्यू से c बाय लैम्डा इक्वल टू हाफ m v²। v की वैल्यू निकाल लो उसमें से, v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा h बाय m लैम्डा डी, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हाफ h² m² लैम्डा डी का होल स्क्वायर, m कहीं कट गया, h का ये कट गया। अब हमारे पास जो आंसर आया है 2m अपॉन 2m इंटू सी अपॉन h लैम्डा डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा। तो ऑप्शन हो गया हमारे पास बॉस, ये हो गया, आ गया। चलो ये वाला देखते बेटा, फटाफट देखो, फटाफट, कोई डिस्टर्ब नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो मैच द कॉलम, हमको पता है फॉर्मूला, हमको पता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये वाला होता है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हमारे पास, ये है, ठीक है। तो हमको तो पता चल गया a r के बराबर है, तो यहाँ तो r तो पूरे सेम है, तो इसमें एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा हमको। अच्छा, और हमको क्या बता सकते हैं, फटाफट बताओ, फटाफट। करंट डेंसिटी के फॉर्मूला हमको पता है कि करंट डेंसिटी हमको फॉर्मूला पता है कि d किसके बराबर है, q के बराबर। अब इसमें देख लो, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अच्छा, रिलैक्सेशन पीरियड या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन पीरियड हमको पता है क्या होता है, सी का पी, रिलैक्सेशन जो पीरियड होगा हमारा वो सी का पी होगा, जो ये रिलैक्सेशन पीरियड है इसके बराबर होगा। तो ऑप्शन हो गया हमारे पास ए, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियस हमारे पास, ये उसका एक रिएक्शन हुआ है ये, ठीक है। तो हमको बताना है क्या क्या होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मास नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है 1 से, मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर आया, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर आया, ठीक है। और मास नंबर में इफेक्ट नहीं पड़ा यहाँ पर, मास नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। से अभी किसकी बात करें, एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर कम हुआ है किससे, 2 से, 1 से, तो मतलब बीटा प्लस निकला होगा, पॉजिटिव निकला होगा, तभी कम हुआ। अब यहां देखो Z-3 बन गया, तो मतलब 2 पॉजिटिव और निकले हैं, तो पॉजिटिव अल्फा के पास 2 होते हैं, 2 पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, तो अल्फा निकला। अब यहां देखो Z-3 से Z-2 हो गया, मतलब बाहर से आया तो इंक्रीज हो गया, तो बाहर से आया तो मतलब इलेक्ट्रॉन आया, तो बीटा -1,
इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास बीटा -1, तो इसकी कमी पूरी कर दिया, तो हमारे पास सीक्वेंस है ये 4 हो गया आंसर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन कंसिस्ट 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। पहले क्या किया, पैरेलल में लगाया चारों को, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, पैरेलल में, तो पैरेलल में R/4, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना दिया 0.25, तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 ओम। अब क्या बोल रहे हैं, इन सबको लगाते हैं सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, चारों को लगाएंगे तो 4 × R, तो R की वैल्यू कितनी 1, तो 4 ओम आंसर। दिस इज आंसर। अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पार्टिकल है, एक हाइट से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहां से हम रिलीज कर रहे हैं एस डिस्टेंस हाइट में, एस हाइट में हम रिलीज कर रहे हैं, तो मतलब यहां पर क्या होगी, स्पीड 0 होगी, तो रिलीज किया, ड्रॉप किया। अब ये बोल रहा है कि एक सडन हाइट में, एक सर्टेन हाइट में, जो हाइट है h, इस हाइट में पहुंचकर काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स हो जाती है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, किसके, पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स हो जाती है। तो बोल रहा है कि हाइट बताओ, h की वैल्यू और स्पीड बताओ। वहां पर क्या करेंगे, सिंपल, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, मतलब E1 = E2 लगाएंगे। अच्छा, पॉइंट 1 में सिर्फ क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी है mgs, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्यों, स्पीड 0 है। अच्छा, पॉइंट 2 में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के, तो काइनेटिक प्लस, ये क्या हो रहा है आज, काइनेटिक क्या हो रहा है भैया आज, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक 4pe पोटेंशियल एनर्जी mgs, ठीक है, तो इस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी को लिख देंगे mgh लिखेंगे, ठीक है, लिख दो 4mgh। क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है आज यार, 4mgh, ठीक है, m कट गया, m कट गया, g कट गया, g कट गया, तो s/4 = h, ठीक है, ये हाइट आ गई हमारे पास। अच्छा, अब बात करते हैं किस चीज की, कि यहां पर स्पीड क्या होगी। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दी हुई है 12 mv², किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3mgh s/4, यहां लिखा हमने 12 mv², mm कट गया, वेलोसिटी निकाल, स्पीड निकालनी है, ये 2 से 2 गया, तो 3gs/2 का अंडर रूट, ये हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, हाफ लाइफ दिया हुआ है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर का 100 आवर्स, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं A = A0 E - λT, ठीक है, 50% डिके हो गया है हाफ लाइफ, तो A की वैल्यू क्या जाएगी 8/2, क्योंकि हाफ लाइफ है, आधा डिके हो गया है, आधा बचा है, तो कितना 100 घंटे में, ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 1/2 = E - λ 100। अब इसको क्या लिखेंगे, ln 1/2 - λ × 100, ऐसा लिखें। और क्या लिख सकते हैं इसको, ln 2 = 100 λ, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब बोल रहा है कि 150 घंटे बाद, यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया, अब बोल रहा है कि 150 घंटे बाद क्या होगा, 150 घंटे बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी बचा रहेगा। तो फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, A = A0 E - λT, ठीक है, 150, ठीक है 150, ठीक है बेटा, ठीक है, हमारे पास आ गया 150। लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है हमारे बेटा, बोलो ln 2/100 A = A0 E, लैम्डा की वैल्यू डाल रहा हूं ना, -ln 2
150/100, ये कट गया, 5 3 जा, 5 2 जा। अच्छा, हमको पता है क्या कि हमारे पास मैथमेटिक्स में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ELN2 है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -3/2। अब क्या होगा ये, अच्छा 2 की पावर -3/2 हम कह सकते हैं A0 डिवाइड बाय 2√2। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया, हमारे पास कितना बेटा, 2। अच्छा, ये वाले में बोल रहा है कि एक कप ऑफ कॉफी है 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड जा रही है, कितना मिनट लग रहा है, टी मिनट, ठीक है, और रूम टेम्परेचर क्या है 20। फिर दूसरे सेकंड केस में क्या हो रहा है, 80 से फिर 60 जा रही है, टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा 80 से 60 जाने में, और रूम टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हमको पता है फॉर्मूला, डेल टी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू मीन टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर। ये चीज हमको पता है, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, -K, ठीक है, जो कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर का ड्रॉप कितना हुआ पहले केस में, 90 से 80 के बीच में 10 का ड्रॉप हुआ है, टाइम कितना लगा, T है, -K, मीन टेम्परेचर कितना हुआ, 90 + 80, 170, 170/2, 170/2 कितना होता है बेटा, 85। रूम टेम्परेचर कितना है, 20। अच्छा, यहाँ पर ड्रॉप कितना हुआ, 20 डिग्री का, टाइम हमको नहीं पता, तो उसको मैं कैपिटल T से डिनोट कर दिया, T डैश डिनोट कर दिया, स्मॉल t डैश से, ठीक है, -K। अच्छा, मीन टेम्परेचर 80 + 60, 80 + 60 140, 140/2 70, रूम टेम्परेचर 20। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, -65/K, और ये क्या हो जाएगा, -50K। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो बचेगा आंसर, क्या बचेगा, दोनों को डिवाइड करने से T'/2T। ध्यान से देखो, सॉल्व करो, 65/50। अब बोलो क्या करना है, 5 13 जा, 5 10 जा, 2 5 जा, तो आंसर हमारे पास आके आ गया 30/5 इंटू T, दिस इज अवर ऑप्शन। अच्छा, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड ऑन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्लियर वेवलेंथ दी है, पावर दिया, बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट करेगा ये सोर्स। तो हमारे पास पावर दी हुई है, पावर कितनी है हमारे पास, 3 इंटू, सॉरी आज पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है, 3 × 3 × 10⁻³ वॉट, ठीक है। हम एक फोटोन की क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, H × न्यू। तो फ्रीक्वेंसी नहीं दी हमारे पास, कौन फ्रीक्वेंसी का है C/λ। H की वैल्यू कितनी है, 6.6 × 10⁻34। C की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। वेवलेंथ कितनी दी है, 600 नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻⁹। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो बेटा कितना का 3.3 डिवाइड करो 3.3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 7, ये चीज होगा। तो 3.3 34 से अगर 15 को माइनस करो तो कितना आएगा बेटा, -19। ठीक है, तो ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई। टोटल हमारे पास एनर्जी कितनी है, कितने वॉट है हमारे पास, पावर इतना है। अभी कितना वॉट आया हमारे पास, एक फोटोन में कितना वॉट आया, इतना। तो टोटल वॉट कितना, इतना। तो डिवाइड कर दो तो आ जाएगा हमारे पास कितने नंबर ऑफ फोटोन है, 3.3। सॉरी, पावर डिवाइड कर दो फोटोन के पावर से। फोटोन का कितना 3.3 इंटू 10⁻⁹। तो ये कट गया तो आंसर आएगा 10⁻16। दिस इज अवर आंसर। अच्छा, इसमें देखो ये बोल रहा है कि बॉडी है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी n है, तो फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, अच्छा हम ये देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें। इसको हम मान लेते हैं क्या, मीन पोजीशन। इसको मान लेते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पोटेंशियल हमेशा 0 होती है।
फिर एक्सट्रीम पोजीशन में आएगा तो इंक्रीज होगी, फिर वापस मीन में आएगा तो फिर डिक्रीज होगी, फिर मीन से एक्सट्रीम में जाएगा फिर इंक्रीज होगी, फिर एक्सट्रीम से मीन में आएगा तो डिक्रीज होगी। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, इसको मीन पोजीशन से कंप्रेस करेंगे, ऐसा 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 मोशन होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो रही है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड में, ठीक है, एक टाइम में पीरियड में 2 बार ऑसिलेट हुई है पोटेंशियल एनर्जी, तो 2, ठीक है। तो हमारे पास कितने फ्रीक्वेंसी n है, n फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी, पोटेंशियल आएगी 2 इंटू n। आ रही समझ में? अच्छा, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। अच्छा, ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर फोर्स बताना है कितना लग रहा है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं किसकी, स्ट्रेट वायर की जो इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/r। म्यू नॉट की वैल्यू हमको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। 2 इंटू आई कितना है 5 एम्पियर, डिस्टेंस कितना है 20/100, 20/100 कितना होता है 1/5, 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया ये कट गया, 5 5 25 50 इंटू 10⁻⁻7, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हमको पता है F = QVB होता है। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10⁻5, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻7। अब देखो 1.6 इंटू 50 कितना होता है, 1.6 इंटू 5 8 होगा, ठीक है। एक जीरो गया इसका, तो 10⁻⁻19 प्लस 6 माइनस 7, 8 इंटू -20, दिस इज न्यूटन, आंसर इज 4। अब ये बोल रहा है कि फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम अगर फंडामेंटल क्वांटिटी बन जाती तो डायमेंशन एनर्जी क्या होगी। तो वर्क हमको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एक टाइप एनर्जी का, एक टाइप की एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है, ठीक है, वर्क। तो हमको पता है फोर्स, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल F, क्योंकि हमको फंडामेंटल क्वांटिटी मानकर चलनी है। अच्छा, हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकाले, तो हमको पता है S = ut + ½ AT² होता है। ut को छोड़ते हैं, हाफ को छोड़ते हैं, AT² के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, जो AT² का जो डायमेंशन आएगा वो डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो AT² क्या है, एक एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम, ऐसा लिख दें। यहां क्या लिखेंगे AT², आंसर हो गया 2। ये वाला देखो, मैथ्स दो कॉलम में सबसे पहला फंडा था जो हमको फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो हमको पता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये है हमारे पास, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर की बात हो रही है गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अच्छा, हमको पता है 3/2 kBT क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। जो रूट 3/2 kBT है, तो ये C से S मिल रहा है, C से S, ये ऑप्शन तो कटी गया, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अच्छा प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, B का P, ठीक है, B का P, तो ये भी गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये और ये बचा। अब बताना है A का R है कि A का Q है, रूट मीन स्क्वायर A का R कि A का Q, सिंपल सी बात है। टोटल एनर्जी 1 मोल ऑफ एटॉमिक गैस ये होगी, ठीक है। तो A का R, सॉरी, तो D का आ रहा हमारे पास, ये आंसर हो गया 3, ठीक है। फॉर्मूला याद करना है उसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है, जो कंसेप्ट है। तो ये वाले क्वेश्चन से बाकी फॉर्मूलेस बनेंगे। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास एक वेज है, एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा बना रहा है। यहां से हमने क्या किया, एक ब्लॉक को स्लाइड करवाया, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। मान लो चलो ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एसएन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन, एसएन क्या है, पहले एसएन को लिख लेते हैं, कहां से कहां तक के टाइम में डिस्टेंस ये है, n-1 से n के बीच में,
ठीक है, n-1 से n के बीच में। तो मान के चलो ये जो ब्लॉक है वापिस से बना रहा हूं, यहां से यहां पहुंचा होगा, तो यहां पर टाइम क्या था n-1, यहां क्या है टाइम n। अच्छा Sn+1, n+1 की वैल्यू इसमें डालूंगा तो क्या बचेगा, n+1 की वैल्यू n-1 में डालो तो हमारे पास क्या आएगा, वो n बन जाएगा, और यहां डालो n+1, तो मतलब n+1 किधर पर आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया Sn, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया Sn+1। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में टाइम लैग कितना हुआ है, देखो टाइम लैग निकालो, 2 सेकेंड्स का हुआ है। कैसे, n+1 को माइनस करो तो n-1 से, तो 2 सेकेंड, यहां से यहां टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड्स का। ठीक, अच्छा चलो पॉइंट ए में वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि Sn निकालने का हमको फॉर्मूला लगेगा, Sn निकालने के लिए हमको फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, ut प्लस हाफ at²। अच्छा u क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अच्छा यहां पर क्या कर रहा है, पहले स्मूथ छोड़ा जा रहा है, तो t इक्वल टू 0 में u इक्वल टू 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहां पहुंचा पॉइंट ए में तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, तो ये u नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा v। ठीक है, तो v कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at से। u कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, a लिख देते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगा t0 से पॉइंट ए में पहुंचने में, n-1, तो ये हो गया n-1। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई n-1। अच्छा a से c जाने में कितना टाइम लग रहा है, c में कितना n है, यहाँ कितना n-1, माइनस करो तो 1 सेकेंड का, तो t की वैल्यू क्या हो गई 1 सेकेंड, t इक्वल की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड, तो Sn की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू कितनी हो गई a n-1, t की वैल्यू कितनी 1 प्लस हाफ a, t की वैल्यू कितनी 1। इसको सॉल्व करके लिखो, a कॉमन आ गया, ये हो गया 2n -1/2। ठीक है, ये Sn आ गया, Sn आ गया। अब Sn+1 निकालना है मेरे को। ठीक है, Sn+1 निकालना। अच्छा ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं और Sn को माइनस कर दूं तो Sn+1 निकल जाएगा। तो Sn+1 क्या है, AB माइनस AC, तो AB निकाल लेता हूं मैं। अच्छा AB, A से B जाने टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स, यहां पर हमको वेलोसिटी पता चल गई है, क्या है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। ठीक है, तो AB निकाल लेता हूं, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स, t की वैल्यू 2 प्लस हाफ a, t की वैल्यू क्या है 2, 4 हो जाएगा, माइनस AC, AC क्या है Sn, Sn मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 गया, 2a बचा, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट नहीं खोलते, कम 2a कॉमन ले रहे, 2a मैंने कॉमन ले लिया, 2a जब मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर n-1, और यहाँ क्या बचा +1। Sn की बात करते हैं, Sn की वैल्यू रख दो 2n-1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये क्या गया, क्या बचा 2an, ब्रैकेट खोलते हैं, एलसीएम ले ले तो 4an हो गया। अब ब्रैकेट को 2an प्लस a डिवाइड बाय 2, क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करो, 2an प्लस a डिवाइड बाय 2, a को बाहर लो तो 2n+1 डिवाइड बाय 2, ये क्या आ गया Sn+1। Sn हमारे पास ये है और Sn प्लस ये, दोनों को डिवाइड करो तो ऑप्शन हमारे पास क्या दिख रहा है सामने, ये। अच्छा न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस ब्रेक हुआ फ्रेगमेंट्स में, 2 फ्रेगमेंट्स में, जिसका मास नंबर दिया 120। ठीक है, और जो बाइंडिंग एनर्जी दी पर न्यूक्लियन दी हुई है, तो हमारे पास कितने न्यूक्लियन है यहाँ पर, पहले 240 थे, अभी 120 के 2 न्यूक्लियन है, 2 फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, मास नंबर 120 to 120 दिया, तो टोटल मास नंबर कितने 240 हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी निकाला, जो पहले हमारे पास जो एनर्जी थी क्या थी हमारे पास 240 इंटू पर न्यूक्लियन है, इसी कारण मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो 7.6 सॉरी 7 क्या डिस्टर्ब हो रहा है आज,
7.6, ठीक है। अब दो फ्रेगमेंट बन गए 120 के, तो उनके पास 240 टोटल है, ठीक है। 8.5 दोनों को माइनस कर दूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, कितनी गेन हुई है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। 240 8.5 माइनस 7.6, तो 8.5 माइनस 7.6 0.9, 0.9 इंटू 240, आंसर हो गया 216, ठीक है। अब स्क्रू गेज की बात करते हैं। स्क्रू गेज की बात है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो क्या है, 0 mm है, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, 52 डिवीजन है। यहाँ पर दिया है कि 1 mm बराबर ऑन 1 mm ऑन मेन स्केल किसके बराबर होगा, 100 डिवीजन का। मतलब जो मेन स्केल में 1 mm होगा वो 100 डिवीजन के बराबर है, किसके, सर्कुलर स्केल के। तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो गया, 100 mm के, किसमें, सर्कुलर स्केल में। कितने डिवीजन है सर्कुलर से, 52, तो रीडिंग कितनी होगी सर्कुलर से 52/100, कितनी हो गई 0.52। और मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 0 mm, इसमें ऐड करो 0 mm, तो टोटल रीडिंग कितनी हो गई 0.52 mm। सेंटीमीटर में चाहिए आंसर, डिवाइड करो 10 से, तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया 4। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या किया है, इस कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये वायर जोड़कर शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, तो ये कैपेसिटर हो गया खत्म, ठीक है। अब दो कैपेसिटर बचे, ये दोनों, और दोनों पैरेलल में, और दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो तो उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, 2C, तो आंसर क्या होगा 2C। अच्छा, ये वाला देखो, लेंस और लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर बेस्ट रेटेड एज एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लार्ज एपरेचर वाला और लार्ज फोकल लेंथ वाला लेंस क्यों लगाया जाता है, रीजन क्या है, लार्ज एपरेचर अट्रीब्यूट क्वालिटी एंड विजिबल, ये बिल्कुल सही। गैदरिंग पावर ही बढ़िया रहेगी, बेटर रिजोल्यूशन भी देगा, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। 2 चार्ज स्फीयर कंडक्टर रेडियस r1 कनेक्टेड बाय द रेशियो ऑफ द सरफेस एंड डेंसिटी ऑफ, अच्छा दो स्फीयर हमारे पास, दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, मेटल वायर से। इसका रेडियस r1 है, रेडियस r2 है, दोनों चार्ज करने के बाद हमने मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद सरफेस डेंसिटी क्या आएगी, अच्छा चार्ज शेयरिंग कब तक होगी, जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल जब बराबर होगा, मान लो उसमें चार्ज आया होगा Q1 डैश, में आया होगा Q2 डैश, तो Q1 डैश अपॉन C1 इज इक्वल्स टू Q2 डैश अपॉन C2, ये होगा। पोटेंशियल जब बराबर हो जाएंगे तो चार्जिंग रुक जाएगी, तो Q1 डैश अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 क्या है, कैपेसिटेंस है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये कट गया, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है, तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा 1 Q1 डैश अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, सिग्मा 2 क्या होगा, Q2 डैश डिवाइड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। सिग्मा वाई सिग्मा 2 की वैल्यू पूछा, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की वैल्यू, डिवाइड करो दोनों को, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ठीक है, R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी, R1 अपॉन R2, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, R2 अपॉन R1, आंसर हो गया 2, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर खींचेगा, फोर्स 10 न्यूटन का, मास कितना है 2 kg का, टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको पता है टाइम पीरियड के वैल्यू क्या, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ये होता है टाइम पीरियड। हमको मास पता है, k की वैल्यू भी पता है, F इक्वल्स टू kx होता है, F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, k की वैल्यू हमको नहीं पता, x कितना है 5 को कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर्स में, तो 5/100, ठीक है। 520 जा 20 इंटू 10 इज 200, k की वैल्यू आ गई 200 आ गई, और 2 पाई मास की वैल्यू डालो, हमारे पास 2 है, और k की वैल्यू 200 आ गई, ये टाइम पीरियड आ गया, ये कट गया, तो 2 पाई को क्या ले सकते हैं 6.28 ले सकते हैं, और रूट इसका जो 100 का होगा 10 होगा, ठीक है। तो 0.628 सेकेंड्स, तो आंसर हो गया हमारे पास 4, ठीक है। चलो, ये बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, पूछ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है। अच्छा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, क्या होता है कि ऐसे ट्रेवल करती है और ऐसा होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये इसमें से जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा
वही आंसर होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो कब होता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों जो फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो पहले चेक करते हैं, जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 1 + 1 2, ये तो कट गया। ये वाला चेक करते हैं, माइनस जे डॉट क्या होगा 1 के डॉट माइनस के डॉट 1 - 1 क्या हो गया, तो 0 आ गया। ये हो गया आंसर डायरेक्ट 2। Escape velocity from the surface V. The escape velocity from the surface of a planet having a radius r 4 times that of, अच्छा एक प्लेनेट है जिसका रेडियस है स्मॉल r 4 टाइम्स r है दिया हुआ है। r कैपिटल r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और डेंसिटी दोनों ही सेम है। तो मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4/3 कैपिटल R क्यूब। ये कट गया, ये कट गया। तो जो मास ऑफ अर्थ आ रहा है हमारे पास, मास ऑफ जो प्लेनेट आ रहा है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ हमारे पास m है, मान लो चलो कैपिटल M, r क्यूब की वैल्यू क्या होगी 64 कैपिटल R क्यूब डिवाइड बाय R क्यूब। ये कट गया 64m। अब इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है √2gm/r। ठीक है, ये हो गया प्लेनेट के लिए 2g, मास कितना है 64 कैपिटल M, r कितना है इसका 4 टाइम्स r, तो ये कितना होगा 16। ठीक है, तो 4v ये निकल गया ना, 16 के बाहर निकालो 4 बचेगा, बाकी जो इसके वेलोसिटी किसकी बच गई, अर्थ की। आ गया आंसर। पोटेंशियोमीटर की बात कर रहा है, बोल रहा है कि 1.5 वोल्ट का ईएमएफ मेजर कर रहा है, कितनी लेंथ में 36 सेंटीमीटर में। अगर 2.5 वोल्ट की और सेल लगाते हैं तो कितनी सेंटीमीटर में जाकर इसका बैलेंस पॉइंट आएगा। तो हमको पता है E = KL होता है। E की वैल्यू कितनी 1.5 है, K की वैल्यू नहीं पता, L कितना है 36 है, तो 1.5/36 = K आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या पता है, फिर वापिस ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2.5 जो K की वैल्यू डालो 1.5, 36 लेंथ हमको फाइंड करनी है। 5 से डिवाइड करो 5 3 5 5 जा 3 12 जा, L = 60 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। अभी देखो इसी वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मास क्या है, देखो अच्छा मास है m, डेंसिटी कितनी है d, ग्लिसरीन में ड्रॉप किया जा रहा है d/2। ठीक है, अब बोल रहा है कि विस्कस फोर्स की वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, मास बड़ी बना लेते हैं। नीचे लग रहा है ग्रेविटी फोर्स mg, ऊपर लगेगा विस्कस फोर्स और साथ में बॉयंसी फोर्स ग्लिसरीन का। तो Fv + Fb = mg। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि उनकी स्पीड जो होगी बॉल की वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी मैंने ऐसा क्वेश्चन बैलेंस करके लिख दिया। हमको फाइंड करना ही है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ mg - fb। अच्छा fb की वैल्यू कितनी होगी, बॉयंसी फोर्स, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो बॉल इनटू g। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कैसे निकलेगा, डेंसिटी ऑफ स्पीयर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम m/d डाल दो उसमें। तो m/d की वैल्यू डालो तो क्या आएगा mg/2। तो mg - mg/2, ये कितना हो गया हमारे पास mg/2 आंसर। तो इसका फोर्स आ गया mg/2। पहला प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोनों के बीच में E है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी है ε0 है। अब बोल रहा है कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितनी होगी। हमको पता है एनर्जी स्टोर कितनी होती है, ½ CV² होती है कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, पहला प्लेट कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, A ε0 / D। वोल्टेज को सकते हैं E = V/D, V की वैल्यू कितनी आ गई × D, ½ A ε0 D E² D²। ये कर गया, तो हमारे पास ये हो गया ऑप्शन ये मैच कर रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन n टाइप सेमीकंडक्टर सेम एज द होल कंसंट्रेशन इन p टाइप, एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड फॉर ईच वन, कंपेयर द करंट्स इन देम। अच्छा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी
तो ऑब्वियस सी बात है करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन ऑलवेज करंट इन पी टाइप। जेनर डायोड है, जेनर डायोड को रिवर्स बेस में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा, बिल्कुल सही। द पोटेंशियल वेरिएशन ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3, ये बिल्कुल गलत है और कम रहता है, तो आंसर हो गया ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें परमानेंट डायपोल होते हैं उनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ये तो नॉन पोलर चलते हैं। पहला तो सामने दिख रहा है, अभी क्या हो रहा है, इफ ई एन जी डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट डायमेंशन निकालना है, तो एनर्जी का डायमेंशन निकाल लेता हूं मैं। एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वर्क से निकालूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल होता है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आ गया एनर्जी का डायमेंशन। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लेता हूँ, एफ इक्वल्स टू जी एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फोर्स का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, मास एम दो बार है तो एम स्क्वायर हो गया, जी एम दिस, तो कितना हो गया एल क्यूब टी माइनस टू एम माइनस वन, ये हो गया जी। ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, तो एम स्क्वायर ऊपर गया एल माइनस वन बस टी जीरो, तो ये हो गया आंसर। वाटर, इसमें क्या है, वाटर फॉर्म हाइट दी हुई है 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है, कितने रेट से, 15 kg पर सेकेंड। टरबाइन को ऑपरेट कर रहा है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स के कारण 10% इनपुट एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, तो कितनी पावर बची है, तो 90% तो बचा ही है, 10% वेस्ट हो गया, 90% बचा है, तो मतलब पावर बचा हुआ, तो कितना आ रहा है इसके साथ, mgh आएगा, mgh आएगा। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी एनर्जी। एनर्जी को डिवाइड करेंगे टाइम से तो आ जाएगा हमारे पास पावर, तो ये कितना हो गया 0.9 एम बाई टी, मास फ्लो रेट दिया हुआ हमारा 15 kg पर सेकेंड, ग्रेविटी वैल्यू 10 है, हाइट कितनी है 60। ठीक है, देखो कितना हो गया आंसर, 15 इंटू 6 98, ये आ गया 88.1 किलोवाट। अब सेक्शन बी चालू करते हैं। सेक्शन बी में देखो, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेटेड 5 मीटर टी इक्वल टू 4 सेकेंड। अच्छा, एक कार t इक्वल टू 0 में चलना चालू करी, ठीक है, जब यहां पहुंची t इक्वल टू 4 सेकेंड में, t इक्वल टू 4 सेकेंड में एक बॉल को हमने ड्रॉप किया गया, एक्सेलरेशन हमारे पास दिया हुआ है दिस, t इक्वल टू 4 सेकेंड में बॉल को ड्रॉप किया, तो जो इस समय कार की वेलोसिटी होगी वो बॉल एक्वायर कर लेगी और बॉल कैसे जाएगी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होकर जाएगी। ठीक है, अब बोला t इक्वल टू 6 सेकेंड्स में बॉल यहां होगी, तो बॉल की स्पीड बोल रहा कितनी होगी यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो कार की जो वेलोसिटी वो बॉल की होगी, तो v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुई कार, तो u 0 हो गया, एक्सेलरेशन हमारे पास 5 है, t इक्वल टू 4 में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, कहाँ पर, बॉल की, बॉल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई, यहाँ पर स्पीड क्या होगी, तो दो स्पीड होंगी, एक vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ux प्लस axt, और इंटर डायरेक्शन में इस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20, और इंटर डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये हो गया vx आ गया, vy uy प्लस a बाई टी। इनिशियल डायरेक्शन में, सॉरी इनिशियल में जो इनिशियल में uy तो है नहीं, हमारे पास ux है, वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, ये तो 0 हो गया, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी का, नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी वैल्यू 10 है, और कितने बाद बोल रहा है, टाइम बाद 2 सेकेंड्स बाद, यहाँ पर 4 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड का, ये हो गया 2, तो आंसर हो गया 20, तो आंसर हमारे पास 2 हो गए। व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो नेट वेलोसिटी निकालेंगे क्या, वी स्क्वायर प्लस वी बाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 20√2, आंसर आ जाएगा। तो ये हो रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तुम्हारे पास ग्रेविटी का फ्री फॉल हो रहा है ग्रेविटी के अंदर में, तो 20√2 और 10 मीटर से, फोर्थ आंसर। ये देखो हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, ये कौन सा एंड गेट है, और ये कौन सा नैंड है, ठीक है, और ये कौन सा और, ठीक। अच्छा, पहले दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या पहले फीड किया है,
0 है, यहाँ क्या है B 0 है, ये क्या C 1 है। अच्छा A डॉट B होता है और ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा B डॉट C, सॉरी B डॉट C का बार नैंड इको की, और यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा A डॉट B, A डॉट B प्लस B डॉट C, B डॉट C का बार, ठीक है ये आएगा। अच्छा चलो A और B डायरेक्ट वैल्यूज डालते हैं हमारे, A B 0 है तो ये तो 0 हो गया, B C B 0 C 1 B इंटू C 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, 0 का बार 1, तो यहाँ क्या लिख दिया प्लस 1, 0 प्लस 1 1, ठीक है हमको 1 पहले मिला। अब दूसरा केस लेते हैं, A 1 है B 0 है C 1 है, ठीक है A इंटू B 0, 0 इंटू 1 0, 0 1 बार, तो कंटिन्यू 1 का ग्राफ आ रहा है हमारे पास 5 वोल्ट वाला, 1 1 वैल्यू आ रही है कंटिन्यू 1, तो पहला वाला तो कट ही हो गया 0 वोल्ट वाला, ये भी कट हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में ये दोनों में कंफ्यूजन थी तो दोनों तो बराबर ही थे, फिर सेकंड में हमारे फिर से ऑप्शन 1 आया तो हमारे पास ये हो गया ये 3। अच्छा एक बॉल है जो ड्रॉप किए जा रहे हैं, ठीक है ड्रॉप की हमने, फ्लोर से टकराई, वापस रिबाउंड होकर ऊपर जा रही है, ठीक है वही हाइट में, तो मतलब ये बोल रहा है कि जितनी स्पीड से टकराई थी उतनी स्पीड से ऊपर जा रही है वो, तो स्पीड कितनी है टकराने की √2gh, ठीक है तो 2 10 कितनी हाइट से 10 √2, ठीक है तो इम्पल्स क्या होता है m इंटू v, तो चेंज इन इम्पल्स मैग्नीट्यूड इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, ठीक है तो चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, तो 2 इंटू एम होगा, मास कितना 0.15, वेलोसिटी कितनी आ गई 10√2, ये कितना हो गया 3√2, तो 4.2 के पास, तो आंसर हो गया दिस। हमारे पास एक रॉड है, ठीक है जिसका मास दिया हमारे पास कितना 500 ग्राम, आधा किलो की रॉड है, लेंथ हमारे पास 200 सेंटीमीटर, लेंथ रॉड की 200 सेंटीमीटर 500 ग्राम का आधा किलो का है, मार्किंग दी हुई है डायग्राम में, यहाँ पर हिंज्ड है मतलब यहाँ पर ज्वाइंट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहाँ पर होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगी किसकी रॉड की, तो mg फोर्स नीचे लगेगा, इधर फोर्स कितना लग रहा है mg, इसको m डैश बोल देते हैं और यहाँ नीचे बोल देते हैं 2g। इसके बाद हम क्या करेंगे, मूवमेंट जो टॉर्क होगा फाइंड करते हैं इस हिंज के अबाउट, तो ये जो 2 kg वाला है इसका लिखते हैं टॉर्क इसके अबाउट 2 इंटू g इंटू लेंथ कितनी है 40 माइनस 20 20, ये कैसा घुमाने की कोशिश करेगा इसको ऐसा, ठीक है और ये दोनों मिलकर इसको ऐसा घुमाने की कोशिश करेंगे ऐसा, तो किसके बराबर होना चाहिए टॉर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉर्क कितना होगा, आधा किलो की रॉड 1/2 इंटू जी, कितना दूरी है वहां से, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है 100 है क्योंकि सेंटर में होता है, तो टोटल लेंथ कितनी है 200, तो 100 माइनस 40 60 प्लस mg, कितनी दूरी है हिंज से 60, ठीक है 60, ठीक जी कट गया 40 30 60 जी, ठीक है सॉरी अच्छा कुछ तो गड़बड़ कर दी है शायद हमने, देखो ध्यान से देखो, मास 47 मास 20 सेंटीमीटर, अच्छा बेटा यहाँ देखो मैंने जो गड़बड़ कर दी है, मैंने ये यहाँ गड़बड़ कर दी बेटा, देखो ये डिस्टेंस लिखने में यहाँ पर 60 नहीं होगा, हिंज 40 में 160 मतलब 160 माइनस 40 120, ठीक है 120, इसको काट के लिखेंगे 120 m,
और t माइनस 30 10 by 120 kg equals to m, मतलब 1/12 ये हो गया आंसर। अच्छा इसकी बात करते हैं। क्या है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर में, मतलब ये कहाँ पे रखा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में रखा गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रखा गया तो हमेशा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर में रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस में। तो इमेज को जैसे बनेगी यहां जाकर, ये डिस्टेंस कितना होगा 60 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर मिरर है, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास 40, तो ये लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो ये लेंस से कहां पर रखा है, कितनी दूरी पर लिखा है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कितनी दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v, u कितना है -20 सेंटीमीटर, प्लस 20 हो जाएगा। फोकल लेंथ कितनी इसकी 1/30, तो 1/v इक्वल्स टू आ गया 1/30 माइनस 1/20। एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे 20 माइनस 30, 20 माइनस 30 माइनस 10, और ये आ गया 600। तो v आ गया -60 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस से 60 सेंटीमीटर, लेंस से 60 सेंटीमीटर में आ गया। तो यहां पर बन रहा है वापिस। तो मिरर से कितनी दूरी में 20 सेंटीमीटर, एक ही ऑप्शन है यहां पर। तो सॉरी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन में इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन कट गया है गलती से, वर्चुअल इमेज, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है कनेक्टेड टू एसी सोर्स, मेड टू ऑपरेट। आउटपुट हमारे पास दिया कितना है, आउटपुट 44 वाट का। पावर लॉस को इग्नोर करना है, तो मतलब जितना पावर इनपुट कर रहे हैं उतना ही पावर आउटपुट में होगा। तो इनपुट हम कितना कर रहे हैं, पावर का फॉर्मूला क्या था, V इंटू आई, तो इतना इनपुट कर रहे हैं उतना ही आउटपुट। तो इनपुट हमारे पास है वोल्टेज 220, करंट नहीं पता है, आउटपुट में कितना जा रहा है 44। तो आई की वैल्यू क्या आ गई 44/220। तो हमारे पास आ गया आंसर 0.2 एम्पियर। अच्छा ये बोल रहा है 3 रजिस्टर से R1 R2, ठीक है। करंट का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। हमको पता है दोनों पहले वोल्टेज बराबर होगा, R इक्वल टू V/I होता है। तो I2 इंटू R2 होगा किसके बराबर, I3 इंटू R3 के बराबर, ठीक है। और कैसे I1 जो होगा I2 प्लस I3 के बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो I2 है प्लस I3 I1 के बराबर होगा। हमको I3 का बाय I निकालना है। यहां से I2 की वैल्यू निकाल लो। I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, I3 R3 y R2। इसमें डालो, I3 को कॉमन लो, R3 प्लस R2 डिवाइड बाय R2, ठीक है। तो I3 R2 अपॉन R3 प्लस R2 इज इक्वल्स टू I3 अपॉन I1। दिस इज अवर आंसर। ये वन द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। Q की वैल्यू दी है हमारे पास, V की वैल्यू दी है, F दी है, बोल रहा है कि फाइंड द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ B। क्या तरीका सॉल्व करने का देखो अपन लिख लेते हैं। F की वैल्यू 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप लिखे। Q की वैल्यू हमारे पास 1 है, B क्रॉस B, तो यहां हम क्या लिखते हैं i j k। V की वैल्यू डालो 2 4 6, इसको हमने क्या लिख दिया B नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे फिर कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे। 4b नॉट माइनस 6b माइनस j 2b नॉट माइनस 6b प्लस k 2b माइनस 4b। तो देखो
इसका के वाले का कोफिशिएंट बराबर होगा किसके, इसके, तो 12 इक्वल्स टू 2b माइनस 4b, 2b माइनस 4b की वैल्यू कितनी माइनस 2b, b की वैल्यू हो गई माइनस 6, तो ये ऑप्शन तो कट ही गए, दोनों में से कोई एक बचेगा, ठीक है। अच्छा एक कोफिशिएंट कंपैरिजन करो, इसको कंपैरिजन करो इससे, तो 4 की वैल्यू 4 किसके बराबर होगा 4b नॉट माइनस 6b, b की वैल्यू हमें पता है माइनस 6 है, माइनस 6 माइनस 6 36, 36 प्लस 4 40, कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, देखो कुछ हमने लिखना भूल गया है, ध्यान से देखो, माइनस 20 जे कैप 2 4 6 बी 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 नॉट, ठीक है, 4b नॉट माइनस 6b नॉट माइनस 8, 2b नॉट माइनस 6b के 2b माइनस 4b, बिल्कुल सही, ठीक है, ये हो गया 2b माइनस 2b, b इज इक्वल टू 6। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे, 4b नॉट माइनस 6b और b की वैल्यू मैंने डाल दी है 36, अच्छा सॉरी बेटा, 4 माइनस 36 माइनस 32, बी नॉट आ गया हमारे पास माइनस 8, बी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस 8, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी माइनस 6, तो हमारे पास आ गया माइनस 6 आई कैप, माइनस 6 आई माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप, दिस इज अवर आंसर, सॉरी मैं गलती से काट दिया था, थर्ड आंसर, बेटा जल्दी जल्दी से हो जाता है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल ऑफ मास एंड प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका वेलोसिटी ये मैक्सिमम हाइट ऑफ द सरफेस कहां तक पहुंच सकता है, ठीक है, तो जब मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो पोटेंशियल सॉरी टोटल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, पॉइंट 1 में मान के चलो ये अर्थ है, यहां से मैंने फेंका, मैक्सिमम हाइट पहुंची यहाँ पर, तो पॉइंट 1 की एनर्जी पॉइंट 2 के बराबर होना चाहिए, E1 इक्वल्स टू E2 के बराबर होना चाहिए, तो पॉइंट 1 में जो एनर्जी हमारे पास हाफ है mv स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर, सरफेस में कहां तक पहुंचा, कोई हाइट तक, एम एम अपॉन आर प्लस एच, दिस इज एच हाइट, ठीक है। इसके वेलोसिटी वी दी हमारे पास, ठीक है, पार्टिकल मास प्रोजेक्टिव वेलोसिटी, ठीक है, वैल्यू डालते हैं हाफ, अच्छा एम गया एम गया एम गया, वी की वैल्यू डालता हूं मैं के स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू, वी की वैल्यू इसमें डाल दो, तो हाफ के स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू डालो 2 जी एम अपॉन आर, ये 2 और 2 गया, माइनस जी एम अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, जी एम जी एम जी एम जी एम जी एम जी एम गया, तो क्या बचा हमारे पास के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर, यहाँ क्या बचा आर प्लस एच माइनस में, ठीक है बेटा, हमको एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो के स्क्वायर माइनस 1 माइनस को कॉमन लेते हैं, यहां पर ये आ गया आर प्लस एच इक्वल्स टू आर, ठीक है, तो आर प्लस एच इक्वल्स टू आर 1 माइनस के स्क्वायर, एच की वैल्यू आ गई, आर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आ गया एच इक्वल्स टू आर के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर, ठीक है बेटा, दिस इज अवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, 27 ड्रॉप दिए हैं सेम साइज के और चार्ज है 220 वोल्ट में, सॉरी यहाँ 200 लिखा है लेकिन 220 है, ठीक है, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट अ पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, अच्छा पोटेंशियल निकालना है बिगर ड्रॉप का, ठीक है, तो देखो डेंसिटी सेम रहेगी, तो डेंसिटी सेम है, ठीक है, मास टोटल मास जो आएगा वो 27 टाइम्स आएगा किसके, इससे, तो क्या है वॉल्यूम को बराबर कर दो,
तो बड़े वाले का रेडियस मान के चलो r, तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब 27 टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब। ये गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3 टाइम्स r। छोटे वाले का जो पोटेंशियल है कितना दिया 220 वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब बड़े वाले का पोटेंशियल निकालना है तो V इक्वल्स टू कैपिटल Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है 27 टाइम्स Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R की कितनी वैल्यू है 3R, ये 3 और ये गया 9, तो 9 इंटू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू कितनी है 220। 9 इंटू 220 कितना हो गया 1980 वोल्ट। दिस इज आंसर। इसमें क्या दिया गया एलसीआर सर्किट है जिसका इंडक्टर दिया हुआ है कितना, इंडक्टेंस 5 ओम है, कैपेसिटेंस कितना है 80 माइक्रोफैरेड है और 40 ओम का रेजिस्टर है, कनेक्टेड 230 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड पावर ट्रांसफर टू सर्किट हाफ द पावर एट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए तब रेजोनेंस होता है। एक्सएल को क्या बोलते हैं ओमेगा एल, एक्ससी को क्या बोलते हैं ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 1 बाय अंडर रूट एल सी। तो 1 बाय एल की कितनी वैल्यू दी है हमारे पास 5, सी की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रो 10 टू पावर -6 लिखेंगे इसको, इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू 80 इंटू 5 400 हो गया। 400 का रूट कितना होता है 20, 10 टू पावर -6 का रूट नहीं होगा 10 टू पावर -3। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, 100 बाय 2 ये हो गया 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉलिड पावर ट्रांसफर टू सर्किट हाफ द पावर। आगे में समझ में हाफ द पावर हो जाए तो ये देखो यहां से कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हो गई हमारे पास, ये कंडीशन जो हमको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ओमेगा प्लस माइनस r बाय 2l, ये 2 ओमेगा निकलेंगे यहां से। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है रेजोनेंस वाली 50 प्लस माइनस r कितनी होती है 40 डिवाइड बाय 2, l कितना 5, 50 प्लस माइनस 4, एक आंसर हो गया 54, एक आंसर हो गया 46। ये है हमारा आंसर। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ 12 है और रेजिस्टेंस कितना R। ये बाउंड है करंट कैरिंग या शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांधा गया पहले, फिर स्क्वायर में उसको कॉइल किया गया। तो अभी हो रहा है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फाइंड करना है इन ईच केस। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है M इक्वल्स टू NIA, ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द लूप। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा साइड कितना है ए साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया कितना हो जाएगा √3 बाय 4 a स्क्वायर। करंट हमको पता है I, नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा ये है इसकी लेंथ कितनी हो गई 3 है, तो लेंथ कितनी वायर की 12 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 4। तो ये 4 कट गया, कितना हो गया आंसर √3 a स्क्वायर I। पहली ऑप्शन देख लो √3 a स्क्वायर I, बाकी में है ही नहीं कुछ, तो हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है एक सर्कुलर रिंग है अपने पास, एक रिंग है हमारे पास कितने रेडियस का कैपिटल R का, मास कितना है m। ये बोल रहा है कि 90 डिग्री का सेक्टर रिमूव कर दिया है, इसको हमने रिमूव कर दिया, ये कट आउट कर दिया। तो बाकी का जो बचा हुआ उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो टोटल रिंग का हमको पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये 4 सेक्टर्स मिलकर बना हुआ है, ऐसे 4 पार्ट 1 2 3 4, ठीक है। तो मान के चलो एक स्मॉल पार्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास I डैश, ठीक है। तो 4I को मिलाएंगे तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो I डैश कितना हो गया एक सेक्टर का mr स्क्वायर बाय 4। अभी बचे हुए का कैसे निकालेंगे, टोटल से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दो, टोटल कितना है mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बाय 4, ये हो गया 3mr स्क्वायर बाय 4। और k की वैल्यू निकालना है, k टाइम्स mr स्क्वायर है, तो mr स्क्वायर k की वैल्यू कितनी है 3/4, आंसर हो गया फर्स्ट। अब ये बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। बड़ा कौन सा कॉइल है R1 रेडियस वाला बड़ा है, इसके अंदर क्या है R2 रेडियस वाला, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, जो बड़े के कारण फ्लक्स लिंक होगा R2 के साथ वो लिख लेते हैं 5 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
कॉइल 1 क्रॉस सेक्शन है किसका A2 इस फ्लक्स चेंज, जो फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, इसके साथ यहाँ पर सेकंड वाला जो कॉइल है उसमें क्या होगा इंट्रोड्यूस EMF। तो EMF की वैल्यू क्या होगी -d∅dt। ठीक, वैल्यू डालो, A2 बाहर आ गया, dV1/dt। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी μ0 I/R, μ0 I/R, बड़े वाले के कारण, तो बड़े वाले का रेडियस कितना है R1। A2 कितना है πr² dV/dt, μ0 डिवाइड बाय RI dI/dt। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस किसने प्रोपोर्शनल आ गया R2² के। आंसर है पहला। अच्छा, ये क्या बोल रहा है पार्टिकल मूविंग सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक अ टाइम t टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। If this particle were projected with the same speed angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection is, ठीक है। देखो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, सर्कल, अच्छा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना लेंथ होता है सर्कल का 2πr, टाइम कितना लगा t, तो ये स्पीड आ गई। अच्छा, एंगल थीटा बनाकर हमने इतनी स्पीड से हमने एक बॉल को फेंक दी, उस पार्टिकल को फेंक दिया। अब बोला मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द, मैक्सिमम हाइट, ये जो हाइट है वो क्या बोलेंगे इसको हम मैक्सिमम हाइट, इसको हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट कितना जाएगी यूज कर साइन स्क्वायर। अच्छा, क्या अगर किसी को पता नहीं तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला इसको याद नहीं है तो क्या करेंगे, ये v है तो ये हो गया v cos थीटा, ये क्या हो गया v sin थीटा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पहुंच जाए। अच्छा, टोटल टाइम को पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2v sin थीटा बाय g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो हाफ में पहुंचा, यहां तक पहुंचा तो आधा टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू v sin थीटा t माइनस हाफ gt²। आधे टाइम में क्या उसकी वैल्यू डाल लो v sin थीटा, इसकी आधी वैल्यू निकालो t/2 कर दो, कितना हो जाएगा v² sin स्क्वायर थीटा बाय g माइनस हाफ g v² sin स्क्वायर अपॉन g²। ठीक है, तो ये जी ये गया, तो अपने पास आ गया v² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आ गया मैक्सिमम हाइट। ये जो हाइट यहाँ पहुंचेगा इसको हमने बोल दिया h। अब h बोल रहा है 4r है, h कितना है 4r। क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है। ठीक है, v की वैल्यू हमको पता है कितनी है, थीटा निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 8rg अपॉन v²। ठीक है, साइन थीटा रूट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज साइन थीटा 2√2 सॉरी 2√2 rg, v की वैल्यू डाल दो 2πr इंटू टी, ये 2 और ये 2 कट गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये सबको रूट के अंदर ले लेते हैं। जब ये सबको रूट के अंदर लोगे तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू rg2 π² r² t² 1/2, ये आर कट गया। तो ऑप्शन हमारा आ रहा है साइन इनवर्स 2g t² π² r, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट।